Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, The Happy Couple. Assalamu alaikum. Yes. Welcome back again. So last time we discussed about the requirements of a female or a woman in a marriage relationship. Today we thought that we should discuss the requirements of men कि आदमियों की क्या ज़रूरियात होती हैं जो कि रिलेशनशिप से जुड़ी होती हैं और जो कि वो ख़वातीन में देखते हैं एंड देन दे फाइंड देमसेल्व्स कि ये हम एक अच्छा और सक्सेसफुल और हैप्पी कपल बना सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम इनके पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को देखा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान जो है वो जब किसी सोसाइटी में पैदा होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसकी सोसाइटी का आता है, उसकी चॉइस के अंदर। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब तबके से पैदा हुए हैं तो आपकी सोच भी उतनी ही होती है कि हमें अपनी फैमिली के या अपना पार्टनर ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जो जो आपका एक्सपोजर चेंज होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और विशेज़ भी चेंज होती हैं। तो हम जनरलाइज करने की बजाय हम स्पेसिफिकली मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं कहाँ से उठ के आया और फिर मैंने क्या चूज़ किया और क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स थी और क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। हम्म। तो बेसिकली एक लोअर मिडिल क्लास से उठ के आया हुआ एक छोटे सिटी से बड़े सिटी में पढ़ने आया। शुरू से लायक तो थे और ब्राइट फ्यूचर भी था। इंजीनियर बनने आए लाहौर में, तो एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा था हम्म। कि इंजीनियर बन जाएंगे तो एक सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो अब अगर आप देखें कि अगर मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, अगर तो मैं ये सोच लेता कि मैंने एक अच्छा फ्यूचर मेरा बन गया, मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं बहुत हाई फाई लड़की या पता हम्म। नहीं कोई हाई फाई क्लास से या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास से लड़की लेके आऊंगा, उसको अपने लिए पसंद करूंगा। या तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उसको अपने साथ एडजस्ट कर सकूंगा या उसको एडजस्ट कर सकूंगा या मैं खुद एडजस्ट हो सकूंगा। तो कोई ना कोई गैप्स रह जाएंगे। हम्म। तो मैंने जो सबसे पहले चीज़ देखी चूज़ करने से पहले, और लोगों को बता भी दें कि हमारी बाय चॉइस रिलेशनशिप बना हुआ है और पेरेंट्स भी उसी हिसाब से इन्वॉल्व हुए हुए हैं। तो जब मैंने देखा आपको, जब हम यूनिवर्सिटी में भी थे, तो मैंने तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड देखा। तो बैकग्राउंड में जो मुझे लगा कि हमारा और आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली बिल्कुल इक्वल था। हम्म। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग, इसमें पेरेंट्स पहले स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर आगे बच्चे भी कोई उस तरीके से ना। हम तो खैर जब उस सिटी से उठ के आए थे तो हमारा तो और भी बैकवर्ड था। कैस बैकवर्ड तो नहीं कह सकते, कह लें कि देसी स्टाइल था बिल्कुल। टाटों वाले स्कूलों में पढ़े हुए, और जब यहाँ पे आए लाहौर में तो थोड़ी सी दुनिया वास्ट थी। हम्म। लेकिन ये नहीं किया कि कोई भी, क्योंकि इंजीनियरिंग करने और भी लड़कियां आई हुई थी, यूनिवर्सिटी थी, बड़ी पड़ी थी, कुछ भी ऑप्शंस मिल सकती थी, यहाँ इर्द गिर्द फिरते थे तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो नहीं देखा। जब आपको देखा तो पसंद तो आ गई। हम्म। लेकिन अब खाली पसंद आना, फर्स्ट इम्प्रेशन, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये नहीं था कि जी एक फौरन आनन फानन जी आज ही मैं इसके साथ शादी के लिए बात कर दूं या इस तरीके से कर दूं। फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि एक अच्छी है, एक अच्छी सोच है। और उसके बाद फिर देखा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फिर तीसरी चीज़, आपसे कुछ बातचीत हुई। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया था कि हमने कुछ आगे बात बढ़ानी है। तो फिर ये चीज़ देखी कि क्या आप मेरी फैमिली में सेट हो सकती हैं। क्या आपको मैं अपनी फैमिली में सेट करने के लिए मुझे कितनी को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर आप मेरी फैमिली में एडजस्ट, फिर उसके बाद हमारी फैमिली आपस में रिलेशन रख सकती हैं। फिर जब हम अपनी फैमिली खुद इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या आप मेरे साथ एडजस्ट हो सकती हैं। हम्म। तो मुझे इन सारी बातों का आंसर जब यस मिला तो मैंने फिर बात आपसे स्टार्ट की। ठीक है। और जो मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि मेरा जो आपसे
जो कहते हैं ना लव मैरिज वाला यहाँ कॉन्सेप्ट था, वो एक कैलकुलेटेड था, जिसमें हुआ तो था लव, लेकिन उसको फिर कैलकुलेट करके मेजर भी किया गया। ये नहीं कि अंधाधुंध छलांग लगा दें। तो आपको मैंने हर चीज़ से ऑब्जर्व किया, हम्म तो मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पे मैं ये कह सकूं कि मुझे आपके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मुझे ये चीज़ पता चली जब आपके साथ बैठे, अब मैं आहिस्ता सा बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें थी। हम्म तो मुझे यही लगा कि जब मैं एक दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखूंगा आफ्टर, खैर ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग से पहले भी मैं प्रैक्टिकल लाइफ तो कर ही रहा था, लेकिन एक होता है कि एक फ्यूचर में लाइफ अपनी बनानी, जिसमें परमानेंट एक अपना प्रोफेशन चूज करना होता है। वैसे तो मैं टीचिंग कर रहा होता था और भी काफ़ी सारे काम किए हुए थे। तो जब आपको मैंने देखा कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आप मुझे बूस्ट भी करवाएंगे, हम्म क्योंकि आपके अंदर एक स्पार्क भी था, हम्म आपके अंदर एक आर्ट भी था, हम्म आर्ट गुड, फिर आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स भी थी हम्म ग्रोथ की तरफ। और फिर आपको ये ये भी लगता था जब हम बात भी करते थे कि अगर हम दोनों अगर आगे मिलते हैं साथ, तो फिर क्या हम आगे अपनी फैमिली की ग्रोथ एक अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम, हम्म क्योंकि हमने जो अपना रिलेशन डेवलप किया था या स्टार्ट किया था, हम्म वो खाली वन ऑन वन का नहीं था, उसमें हर एस्पेक्ट को देखा गया था। हम्म आपने फैमिली के साथ, मेरी फैमिली जो प्रीवियस फैमिलीज हैं, आपकी फैमिली प्रीवियस फैमिली, उनके इम्पैक्ट्स, हम दोनों के आपस में रिलेशंस, हम दोनों के जो मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, आपकी अपनी फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस, जो भी फ्रेंड्स हैं। तो फिर जब हम दोनों आगे हमारी रीजनरेशन होगी, हम्म उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी डेवलपमेंट, तो हर लिहाज से चीज़ कैलकुलेट की, हम्म देखी, परखी, और उसके बाद ये स्टेप फॉरवर्ड हुआ कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँ कि आई थिंक मैंने तो इतना डिटेल में कुछ नहीं सोचा था, और इनफैक्ट आई वुड से कि ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये इसको ऐसे कंक्लूड करूँ हम्म, कि यासिर जो हैं इन्होंने ये सारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज़ नोइंग कि ही इज़ गोइंग टू बी द हेड ऑफ़ द फैमिली। हम्म, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है या ये जो चीज़ों को लेके चलना है, ये इन्होंने ही चलना है और इसीलिए इन्होंने ही देखा। और मेरा तो ख़ैर इतना ज़्यादा उस तरह से एक्सपोज़र भी नहीं था, इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी, और मुझे कोई लाइक इतना ज़्यादा नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था इतना ज़्यादा कि मतलब जैसे मैं इतनी डिटेल में चीज़ों को स्टडी करूँ हम्म। और कोई डिसीजन मेकिंग करूँ, तो मैं इतनी सोच समझ के करूँ। सो आई थिंक ये एक जनरली आई थिंक मर्दों का ऐसा रवैया होता है कि वो चीज़ों को थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव में दिखते हैं। असल में ये मर्दों का नहीं होता, ये हर एक को, अब एक्सपोजर की बात होती है ना, अगर आपको लाइफ में कितना एक्सपोजर बनना है, मिला है, हुँ। उस हिसाब से आप डिसीजन करने की पावर हर एक के पास होती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्योंकि आपने एक खातून को लेके अपनी फैमिली के अंदर जाना था ना, जी, मुझे लेके जी, जाना था, तो ये तो बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती बिल्कुल थी सही है। कि वो जो मैच मेकिंग है वो आपके ज़हन में पहले क्लियर होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप खुद को इतना काबिल समझेंगे कि ये आप गैप जितने भी हैं वो ब्रीच करवा लेंगे, तो हम्म, फिर यू कैन टेक दैट इनिशिएटिव, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात इसमें थोड़ी सी और भी ये है कि हमारी फैमिली जो है, मेरी फैमिली है, उसमें भी कोई ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि एक लड़का अपनी पसंद की लड़की लेके आएगा, ठीक है। हुँ, लेकिन जब मैंने अपने घर में बात की, तो मुझे एक रेजिस्टेंस ज़रा सी भी नहीं शो हुई। मैंने उनको बताया कि ये फैमिली बैकग्राउंड है, ये लड़की है, ये काम करती है। और जब ये बात मैंने की, और उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उनको कोई गैप नज़र नहीं आया, ठीक है। हुँ, फिर जब वो मेरा रिश्ता लेके इनके घर आए, ठीक है, कुछ बीच में वो चीज़ लोग भी डले, तो फिर जब ये सारी चीज़ें लेके आए, तो जब मेरे पेरेंट्स इनके घर आए, तो उनको कोई एक भी नेगेटिव झटका नहीं लगा। और हुँ। वो बल्कि ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू हो गए कि जो मैंने चूज़ किया है वो राइटली चूज़ किया है।
ठीक है। तो अच्छा, ये लेकिन ज़रूरी पता होता है है। हर जगह पे इस तरह का केस नहीं होता ना, अगर हम हुँ, अपने व्यूअर्स को भी देखें, एंड आई थिंक वी शुड आस्क फॉर योर क्वेश्चंस एज़ वेल, कि अगर इससे रिलेटेड अरेंज मैरिज और लव मैरिज से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज़ आस्क दोज़ क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनिटली ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज़ क्वेश्चंस। हुँ, लेकिन अब जहाँ पे हम जनरली बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ कभी-कभी पेरेंट्स जो हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी आती है। जी। तो आपने कभी सोचा था कि अगर रेजिस्टेंस आएगी तो आप क्या करेंगे? नहीं देखें, रेज़िस्टेंस अगर आप देखें, मैंने अगर जब ये स्टेप लिया था, तो हुँ, मैंने तो सोचा हुआ था। हुँ। ज़ाहिर बात है, अगर मैंने प्लान किया है तो इसका मतलब है उसके इफ एंड बट्स भी देखे होंगे, ठीक है। और यानी इफ एंड उसके बट्स के कितने चांसेस प्रिपरेशन। हाँ। सक्सेस के हैं, कितने चांसेस फेलियर के हैं, ये हुँ, भी आपने ज़हन को तैयार किया हुआ हुँ। था। लेकिन वही बात होती है ना कि अगर आप एक ठंडे दिमाग से एक राइटफुली जज़्बाती होके ना देखें और एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, हुँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हुँ, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हुँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हों। आपने जब भी कोई डिसीजन लेना है, आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने इर्द-गिर्द लोगों को देख के लेना होता है। ठीक अगर है। मैं कहूँ कि मैं मेरे से कोई बंदा पूछने आए, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि वो किस लड़की के साथ किसी को प्रपोज़ करने जा रहा है, और आके वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इस लड़की को प्रपोज़ कर दूँ? तो मैं उसको उस तरीके से आंसर नहीं दे सकता जब तक मैं उसकी दोनों पूरी की पूरी चीज़ें नहीं बैकग्राउंड आप पूरी समझ देखूँ। लेते। हर एस्पेक्ट्स देखेंगे तो फिर डिसीजन हो सकता है। ये नहीं है कि मुझे बड़ा प्यार हो गया, मैंने बस जज़्बाती हो गया, मैंने इसके बगैर मर जाना है। हुँ। ये बहुत सतही बातें होती हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे याद है हुँ, हमारा रिलेशनशिप कभी भी ऐसा नहीं था कि हुँ। जिसमें बहुत ज़्यादा कोई लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और बस रह नहीं रहे और दीवाने हो गए हैं, और अगर यहाँ बिल्कुल शादी यहाँ ना पर हुई, हाँ, तो हम मर जाएँगे। हमें पता था, हमने एज़ एन ऑप्शन ही रखा हुआ था एक-दूसरे को, कि अगर नहीं होती तो कोई और भी हो सकती है ऑप्शन, देयर कुड बी हाँ, अनदर अपना-अपना ऑप्शन। काम तो जारी रखा हुआ था हाँ, ना वो हमने। हम लोग साथ में अपने ध्यान, हम मेरे ख़्याल है हमें व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत किस तरह से स्ट्रगल किया है लाइफ़ में और ज़ीरो से स्टार्ट किया है, जिसको हुँ। बाकायदा तौर पे ज़ीरो से स्टार्ट कहते हैं ना। ज़ीरो ये क्या, वो माइनस वाला था, माइनस से माइनस पहले ज़ीरो गए। माइनस, और ये सिर्फ़ फाइनेंशियली ही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ग्रूमिंग, हमारा अपना एक सोशल स्टेटस जो था, वहाँ पे मतलब खुद को हमने एक प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया है। हुँ, पहले हम इंडिविजुअली करते रहे, फिर हमने जी, जी। अपना-अपना एक स्टेटस में मतलब अचीव किया, एंड देन वी गेट टुगेदर, और हुँ, फिर हमने एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और फिर हमने इकट्ठे ग्रो करना शुरू किया, और आज भी हम ग्रो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू शेयर आवर ग्रोथ विद हुँ, यू पीपल, ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें कि आप लोग भी, हम लोग भी आपकी ही तरह से स्टार्ट हुए थे, बट इफ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। हुँ। और वो माशाल्लाह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी बड़ी अच्छी चल रही है। हुँ, उनका भी काफ़ी अच्छे हुँ, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे डेवलप हो हुँ, रहे हैं, हुँ। और उनकी प्रेज़ेंटेशन, उनकी परसेप्शन जो वो देते हैं लोगों को फर्स्ट, वो भी बड़ी माशाल्लाह से हाँ, अच्छी वी होती आर है। सैटिस्फाइड विद हुँ, दैट, एंड इन फैक्ट आई थिंक हम यही चाहते हैं कि हम भी कोई वैल्यू एडिशन करें माशरे के अंदर, हुँ, और हुँ। हमारे बच्चे भी जब बड़े हों तो वो कोई ना कोई अच्छा काम करें, कोई वैल्यू एडिशन करें। तो हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। सो आई थिंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज के सेशन को आज आप कंक्लूड करें, एंड देन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि देखें, जब भी आप कोई मर्द ने इनिशिएटिव लेना है लड़की को प्रपोज़ करने के लिए, तो जज़्बात अपनी जगह, आपकी रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह, आपकी विशेस अपनी जगह, और आपकी फैमिली का स्टेटस अपनी जगह। ये सारी चीज़ें जब तक एक प्लेट में रख के आप उनको ऊपर से नहीं देखेंगे, तो हुँ, आपके डिज़ास्टर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर दैट्स ग्रेट। एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो हम भी यही डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या-क्या हो सकती हैं। ऑलराइट, हुँ, ऑलराइट। और एक चीज़ बस मैं इसमें ऐड करूँगी कि ख़वातीन अगर दे आर विलिंग टू परस्यू देयर लाइफ थ्रू मे बी देयर लव मैरिज, या अगर अरेंज मैरिज भी है, तो दे शुड क्वेश्चन देयर येस। स्पाउस, हुँ, राइट? तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यू यू शुड क्वेश्चन दैट, कि क्या आपने ये सब चीज़ें सोची हैं, और बिगर विज़न में आपका क्या पर्सपेक्टिव है फैमिली को लेके। सो आई थिंक दैट्स द की, दैट्स हुँ। अनदर की जो कि हमने जी, जी। आज आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट की है। To if you want to become a happy couple, just stay in touch with our channel, थैंक and यू। stay tuned शुक्रिया। till till next time and next video. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।